वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे नन्हे भाई बहनों। आई होप आप सब मजे में होंगे, मैथ और साइंस को काफी ही अच्छे से समझ के और सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, आज का एक्सरसाइज जो है 5.3 वो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, नॉट फॉर दिस क्लासेस, फॉर फर्दर क्लासेस ऑल्सो। कैसे ये इंपॉर्टेंट है? देखो, इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। एक की आउटकम्स क्या होता है, दूसरा की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ, इस चैप्टर से आपको दिक्कत होंगी, अभी नहीं, आपके हायर क्लासेस में। ये अभी के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इसको हल्के में मत लेना। हायर क्लासेस में ये एक चैप्टर होने वाला है। ठीक है, अगर आप में से किसी का भी ये सपना है कि आप एनडीए या एयरफोर्स में जाने वाले हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी में जाने वाले हैं, तो ये जो चैप्टर वहां आएगा काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से वहां 6 से 7 क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चन फंसते ही हैं। ठीक है, सो ये आप समझ लो कि ट्रेलर है, पूरी फिल्म आपको इस चैप्टर की अपने हायर क्लासेस में दिखेगी। सो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि आउटकम्स क्या होता है। देखो, आउटकम्स यानी हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, इसे हम कहते हैं कि क्या आउटकम्स है। देखो, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द आउटकम्स। आपको अपने आउटकम्स लिखने हैं, लिस्ट। इसके आगे भी सेंटेंस था, मैंने लिखा नहीं क्योंकि काम मुझे सिर्फ इतने का था। ठीक है, सो आपको क्या क्या आउटपुट मिल रहा है। सो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक सिक्का उछाला, ठीक है, एक पॉइंट को मैंने टॉस किया, तो क्या मुझे आउटकम मिलेगा? एक तो टेल आ सकता है, एक तो हेड आ सकता है। इन दो के अलावा क्या कुछ और आ सकता है? बताओ जरा, इन दो को छोड़ के कुछ और आ सकता है क्या? नहीं ना, सिर्फ यही दो चीजें आने वाली। तो ये दो चीजें क्या हुई? मेरी आउटकम्स हुई। ठीक है, ये दो चीजें मेरी क्या हुई? आउटकम्स हुई। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि आउटकम्स, आपका फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल। अब मामला समझ नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। अगेन मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ, ठीक है, अगेन मैं एक सिक्के को उछाल रही हूँ। तो क्या होता है जब हम सिक्के को उछालते हैं ना, या तो हमें हेड आएगा या तो हमें टेल आएगा। मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आए एक सिक्के को टॉस करने पे, एक कॉइन को टॉस करने पे। आपने कहा कि दो आउटकम्स आ सकते हैं, यानी टोटल हमारा 2 हो गया। टेल की बात कर रहे हैं, जो टेल सिर्फ एक आता है, बस 1/2 आउट प्रोबेबिलिटी या चांस होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब एक चांस, कितने चांसेस हैं कि आपका वो फेवरेबल आउटकम्स जो आपसे पूछा गया है वो आए। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आया थोड़ा बहुत भी अगर अभी आया ना, तो आगे क्वेश्चंस हैं उसमें पूरा क्लियर होगा। इससे डरो नहीं, ये इतना इजी चैप्टर है ना कि आपको इतने अच्छे नंबर देता है। इस क्लास का तो मुझे शायद नहीं पता होता क्योंकि सिर्फ एक एक्सरसाइज पे उसको छोड़ दिया गया है। अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो इतना बेहतरीन चैप्टर है कि आपको ये नंबर स्कोर करा देता है। एनडीए में भी इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट रखा गया था, क्यों? क्योंकि इससे तो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 6 to 7 आते हैं, और ये चैप्टर है भी इजी। बाकी चैप्टर के कंपैरिजन इस चैप्टर में कम दिमाग लगाना पड़ता था हमें। ठीक, सो इसलिए इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट रखा गया था। बकवास कम करते हैं, अब काम पे आते हैं। लिस्ट द आउटकम्स स्पाइनिंग अ व्हील। इस व्हील को, इस चक्र को जब हम घुमाएंगे तो हमारे क्या क्या आउटकम्स आएंगे। तो एक दिक्कत यहाँ क्या है, कुछ लोगों के एनसीईआरटी में यहाँ ए की जगह ई है, ठीक है, और कुछ लोगों के एनसीईआरटी में ई की जगह ए है, ठीक है, यानी दो दो ए है। ठीक है, तो आउटकम्स मैं आपको समझा देती हूँ, आप में क्या होगा आप देख लेना। ठीक है, कैसे करेंगे आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स आएंगे। तो एक तो पहले मेरे पास ए आ सकता है, ए के बाद मेरे पास बी आ सकता है, मतलब क्या रिजल्ट मिल सकता है मुझे। सी भी मुझे मिल सकता है, डी भी मिलेगा और ई भी मिलेगा। अब जिस बच्चे के बुक में ई नहीं है, ए है, तो वो क्या करेगा, ई को यहाँ से हटा देगा और सिर्फ इतना छोड़ देगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? और जिस बच्चे के बुक में ई है तो वो यहाँ ई भी लिखेगा। आई बात समझ में? अगर ए 2 बार है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर वी गेट द फॉलोइंग आउटकम्स। हमें क्या क्या आउटकम्स मिलते हैं
ये हमें बताना है, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, मैं पहले 2 कॉइन्स ला दूं आपके लिए। चलो, ये मुझे 2 कॉइन्स मिले मेरे पर्स में से, दोनों 5-5 रुपीज के हैं, डजेंट मैटर कितने रुपीज के हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट टेल होता है, एक मिनट, लेट मी होल्ड फर्स्ट। ये इस वाले पार्ट को टेल कहते हैं और इस वाले पार्ट को हेड कहते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि मैंने एक क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपने दोनों सिक्के को एक साथ टॉस किया, ठीक है, और टॉस करने पे क्या क्या आउटकम्स आते हैं। सो सपोज कि एक टाइम मेरे पास टेल आया और एक टाइम हेड आ गया। मान लो एक टाइम टेल आया और दूसरे टाइम भी टेल आया। सो पहला आउटकम मैं यहाँ लिख देती हूँ, टेल टेल, ठीक है, टेल टेल मैंने लिख दिया। नेक्स्ट ऑप्शन ये भी आ सकता है कि भाई दोनों में हेड आ जाए, दोनों में हेड आ जाए, ये भी एक चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ एक बार हमारा हेड हेड भी आ गया। अब क्या चांसेस है कि एक बार भाई साहब आपका हेड आ जाए और एक बार आपका टेल आ जाए, एक बार आपका हेड आ जाए, एक बार आपका टेल आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। इन दोनों के अलावा कुछ तीसरा नहीं आएगा, इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा। तो एक बार आपका हेड आ गया और एक बार आपका टेल आ गया। सेम चीज होगा कि आपका पहले वाले सिक्के पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए। अब इसके अलावा कोई आउटकम्स बन सकता है क्या? आप खुद से दिमाग लगाओ और सोचो, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? कुछ आ सकता है क्या? नहीं ना, बस इतने ही है। एक काम करो, वीडियो को पॉज करके सोचो कि इसके अलावा कुछ और आ सकता है। अगर आ सकता है ना तो मुझे कमेंट में बता देना, नई चीज मुझे पता चलेगी कि हाँ भाई कुछ तीसरा भी आ सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ अ गेटिंग, ठीक है। एक डाई को हमने टॉस किया, डाई लूडो जब खेलते हैं तो जो डाइस को ऐसे करते हैं वही, उसी की बात हो रही है। तो अब प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की क्या क्या आउटकम्स है, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है? आपका 2 आ सकता है, आपका 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप सबको ही पता है। नॉट अ प्राइम नंबर, क्या चांसेस है कि आप प्राइम नंबर ना आए? सॉरी, 7 कहाँ होता है उसमें भाई साहब? सॉरी सॉरी सॉरी, 2, 3, 5, ठीक है। नॉट अ प्राइम नंबर, क्या अब आपका प्राइम नंबर ना है तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। अ नंबर ग्रेटर देन 5, एक ही नंबर है 6, ठीक है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी 5 से सारे छोटे नंबर की बात कर रही है। तो यानी क्या क्या आ सकता है आपका? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेम चीज आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, बस चीजें यही है, उसमें आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछ ली है। सो उसको हम कैसे करेंगे उसको मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन में है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के आपको चांसेस बताने हैं। तो हम कैसे बताएंगे उसको सुन लो ध्यान से। देखो, एक प्राइम नंबर आने के आउटकम्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? फॉलोइंग आउटकम्स, यानी 3 आउटकम्स मेरे पास आए। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं एक डाइस में, 6 होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक क्यूब का स्ट्रक्चर होता है 3/6। अगर इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात? आउटकम्स आपने जितने लिखे हैं, आपके जो फेवरेबल आउटकम्स आपसे पूछे गए हैं उसको आप ऊपर लिखते हो न्यूमरेटर में, और टोटल जितना होता है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हो। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नॉट अ प्राइम नंबर, अगेन 3 है, आउटकम्स अपॉन में 6 इक्वल्स टू 1/2, इक्वल्स टू 1/2। अब इसका देखो क्या आएगा, 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। क्यों 1/6? क्योंकि आपका फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है। टोटल नंबर कितने होते हैं, आउटकम्स टोटल कितने हैं? तो 6 है, दैट्स व्हाई 1/6।
अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 अपॉन में 6, 5 अपॉन में 6। आई बात समझ में? तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व हुआ ही है, साथ में क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने डन कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है। नीचे मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है, इसको देख लो जरा, ठीक है। पहले इसको बात करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। देखो एक्स पेन की बात की थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, मैंने फिगर भी ड्रॉ किया है। लेट मी शो यू फर्स्ट। देखिए देखिए, तो ये देखो क्या होगा कि एक पॉइंटर है वो डी पे रुके, ठीक है, डी पे रुके, यानी आउटकम्स कितनी की बात करिए? सिर्फ डी की बात करिए, तो हम न्यूमरेटर में हमारा 1 आ जाएगा। टोटल नंबर्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, 1 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 5। इतनी बात समझ में आई क्या? अच्छा ये बताओ, अगर इधर डी की जगह ई ए तीनों दे देता तो क्या चेंज आता? सिर्फ आपका न्यूमरेटर में 3 आ जाता और डिनोमिनेटर में 5 ही रहता। क्यों? क्योंकि आपसे आउटकम पूछ रहा है। एक बात में कंफ्यूज मत हो जाना, आपसे आउटकम पूछ रहा है कि कितना आउटकम्स आएगा। तो अगर डी पे स्टॉप कर रहा है तो इट मीन्स कि आपका सिर्फ आउटकम एक आने वाला है, ठीक है, एक आएगा। अपॉन में टोटल कितने हैं चीजें, बस वो लिखने। नेक्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखो इस पे एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दूंगी, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे देती हूँ, सॉरी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, तो उधर से देख लेना। तो क्या होता है कि बेसिकली 52 कार्ड्स में 4 केस होता है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, मेरी वो शॉर्ट्स वीडियो जो है वो देख लेना। इट मीन्स कि 4 अपॉन में 52 आएगा आंसर। टोटल तो आपको यही बता दिया कितने होते हैं, 4 मैंने बता दिया, ये होगा, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा? 1 अपॉन में 13, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे ना एनडीए में पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन एनडीए में पूछता है, ठीक है। हाँ, चीजें ऐसी होती है इसमें थोड़ा और कंफ्यूजिंग बना देता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, 8th का क्वेश्चन तो नहीं डाल के दे देगा एनडीए में, उतना स्टूपिड तो नहीं है। हाँ, पूरी चीजें सेम रहती हैं भाई साहब, पूरी की पूरी, बस इसमें थोड़ा और उसको कंफ्यूज कर देता है, इसमें एक दो चीजें और डाल देता है, बस इतना अंतर होता है। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, नाउ दिस, अब अगर ये नहीं दिख रहा हो वीडियो में, अपना एनसीईआरटी खोल लो, अपना एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है। रेड एप्पल इट मींस कि ये दो जो जीएजी लिखा है वो ग्रीन एप्पल की बात कर रहा है। तो रेड एप्पल कितने, पहले उसको गिन लो, 1 2 3 4, इसका आंसर मैं लिख रही 4। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बस कुछ करना था क्या मेहनत इसमें? ना ऐड करना था, ना सब्ट्रैक्ट करना था, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। कथा इसके ऊपर का जो लिखा था, जो मैंने नहीं लिखा है, वो क्या था कि एक सेपरेट स्लिप्स बनता है भाई साहब, सब पे 1 से लेके 10 तक का नंबर लिखा होता है, सब पे नहीं, मतलब एक पे 1 एक पे 2 एक पे 3 ऐसे ऐसे करके सबका स्लिप बनता है सेपरेट, ठीक है। सबको अच्छे से मिक्स करते हैं और एक बॉक्स में डाल देते हैं, और उसमें से कैसी एक शीट्स को, एक स्लिप को आपको उठाना है और उठा के बिना उसको खोले आपको इन सारी चीजों की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। ये गेम जैसा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अगेन बहुत ही इजी है। गेटिंग अ नंबर 6, एक नंबर के बारे में पूछा, यानी आपका आउटकम कितना होगा? 1, ठीक है। टोटल 10 की बात हुई थी, लेट वेट अ मिनट, हाँ, चलो टोटल 10 की बात हुई थी, इट मींस कि आपका टोटल नंबर कितना हुआ? 10 हुआ, 1/10। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, यानी लेस देन 6 में आपके क्या क्या आउटकम्स आएंगे जरा पहले नोट कर लो। लेस देन 6 1 2 3 4 5, इतना आई बात समझ में? इट मींस कि आपका प्रोबेबिलिटी 5/10 which is 1/2 हुआ, which is 1/2, okay। Getting a number greater than 6, 7 8 9 10 which means 4/10, ठीक है, which means 2/5,
कुछ नहीं, उसको और सिंपल फ्रैक्शन में बना दिया मैंने, और सिंपलर फ्रैक्शन में बना दिया मैंने। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अच्छा 1 डिजिट नंबर भाई साहब मतलब नहीं समझ में आया कि 1 डिजिट नंबर होता क्या है, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक क्या होता है, सॉरी 1 से 9 तक क्या होता है, 1 से होता है। 10 क्या हो जाता है, 2 डिजिट आ गया, 10वां वाला, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 9 हुए, 9/10। बस यही था आपका आंसर, यही था आपका आंसर। एक्चुअली मेरे यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है जिस वजह से लाइट कट गई है, ठीक है, दैट्स वाई थोड़ा अंधेरा हो गया होगा। बट मैं वीडियो पॉज कर दी होती यहाँ पे, बट मैंने देखा कि आपको चीजें विजिबल हो रही है यहाँ, ठीक है, चीजें विजिबल हो रही हैं, दैट्स वाई मैंने पॉज नहीं किया। पढ़ाई पहले इंपॉर्टेंट है, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। फटाफट लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको करके खत्म करते हैं। आपका 5th क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या इफ यू स्पाइन अ व्हील ऑफ 3 ग्रीन सेक्टर्स, एक व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, ठीक है, और क्या क्या सेक्टर्स है, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर, ठीक है, एक ब्लू है और एक रेड है। इसकी बात आपसे की है, मैंने ये फिगर बना दिया, आपको फिगर गिवन नहीं था एनसीईआरटी में, मैंने बना दिया आपके लिए। क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, पहले तो आपका ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी पूछा है आपसे। सेकंड क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर। बस ऐसे ही क्वेश्चन को घुमाता है ये, ऐसे ही क्वेश्चन को घुमाता है ये एनडीए में भी। तो ग्रीन सेक्टर के लिए क्या होगा, आप सेंटेंस फ्रेम कर लेना, ग्रीन सेक्टर मींस 1 2 3, total number of outcomes is 3, how many out of how many, 1 2 3 4 5, बस ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। नॉन ब्लू का मतलब भाई साहब कि ब्लू को छोड़ के सारा, ठीक है, ब्लू को छोड़ के सारा। तो इसको अगर हटा दे तो कितना बचा, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 अपॉन में 5, ये आपका इसका आंसर है। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में भी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।